हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ईडियम सीरीज़ जो चला रही थी उसकी एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। तो हमारे आई होप 40 ईडियम्स तक क्लियर हो गए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से लर्न भी हो गए होंगे। तो 41 आता है एट ए लॉस। लॉस, जब आप लॉस में चले जाते हैं तो आप बहुत दुखी होते हैं, वरिड। तो एट ए लॉस का मीनिंग होता है वरिड, चिंतित। ठीक है, तो आई एम एट ए लॉस टू सी द केयरलेसनेस ऑफ माई यंगर ब्रदर। मैं चिंतित हो गई हूँ क्या देखकर, केयरलेसनेस देखकर। किसकी? ऑफ माई यंगर ब्रदर, कि वो कितना केयरलेस हो गया है चीज़ों को लेकर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एट ए स्टोन्स थ्रो। तो एट ए स्टोन्स थ्रो का मीनिंग होता है, देखो स्टोन का मीनिंग क्या होता है? पत्थर। आपने कोई पत्थर फेंका तो आपने उस पत्थर, थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना, तो आपने उस पत्थर को फेंका है। छोटा सा स्टोन है तो स्टोन ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएगा, तो आपके बिल्कुल पास में जाके गिरेगा स्टोन। तो एट ए स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर फेंका, स्टोन फेंका है तो आपके पास में जाके गिरेगा, तो क्वाइट नियर, अति निकट होना। जैसे स्कूल है तो मेरे घर के पास में है, तो MTKV स्कूल इज़ एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। नेक्स्ट है आपका एट आर्म्स लेंथ। अब आर्म होता है आपके जो हाथ होते हैं, भुजाएं होती हैं, तो उनकी कितनी लेंथ है, तो वो थोड़ी दूरी तक सामान उठा लेती है ना। तो एट आर्म्स लेंथ का मीनिंग होता है एट ए डिस्टेंस, दूर। तो आई कीप द फेलो एट आर्म्स लेंथ। नेक्स्ट है एट बे। आप लोग अपनी फ्रेंड्स में यूज़ करते हैं हट बे, एक वर्ड यूज़ करते हैं हट बे, है ना, हट बे। तो यहाँ पर वर्ड है आपका एट बे। जैसे आपका कोई चेयर है ना, स्कूल में आपका प्लेस है, तो आपकी किसी फ्रेंड ने ले लिया आपका प्लेस, तो आप कहेंगे उसको कि मेरा प्लेस घिर गया, तो आप उसको क्या कहेंगे? हट बे। हट बे करते हैं, हट बे। तो ये यहाँ पे क्या जाएगा? एट बे मतलब घिर जाना, सराउंडेड बाय। तो ही टुक हार्ट व्हेन ही वॉज एट बे। नेक्स्ट है आपका एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मीनिंग होता है कोई भी वेपन जो कि आपने अपनी सेफ्टी के लिए पास्ट में यूज़ किया हो, जिसको आप शार्प नाइफ भी बोल सकते हैं। तो आप उसको कब यूज़ कर सकते हैं? जब किसी से आपकी शत्रुता हो रखी हो, कोई आपका एनिमी हो। तो एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है हॉस्टाइल, घोर शत्रुता पर। तो ड्यू टू कश्मीर मतलब कश्मीर के कारण इंडिया एंड पाकिस्तान आर नाउ एट डैगर्स ड्रॉन। इंडिया और पाकिस्तान अब घोर शत्रुता पर आ गए हैं। नेक्स्ट है आपका एट होम इन। जब आप घर के अंदर होते हैं तो आपकी मदर, आपके फादर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों में स्किलफुल हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो एट होम इन का मीनिंग होता है एक्सपर्ट। तो माई यंगर ब्रदर इज़ एट होम इन संस्कृत, या फिर यू कैन यूज़ ऑल्सो हिंदी इंस्टेड ऑफ संस्कृत, एंड यू कैन यूज़ ऑल्सो इंग्लिश इंस्टेड ऑफ संस्कृत। माई यंगर ब्रदर, मेरा जो छोटा भाई है, इज़ एट होम इन संस्कृत, वो संस्कृत में एक्सपर्ट हो गया है, या वो इंग्लिश में एक्सपर्ट हो गया है, या फिर कोई सी भी स्किल उसने डेवलप की हो वो उसमें एक्सपर्ट हो गया है, मतलब एट होम इन हो गया है। नेक्स्ट है आपका एट लार्ज। लार्ज का मीनिंग क्या होता है? मुझे लार्ज साइज़ चाहिए, है ना, बड़ा साइज़ चाहिए। तो कोई कोई बोलता है ना कि फ्री साइज़ की दिखाइए, फ्री साइज़ मतलब जो बिल्कुल ढीला ढाला हो, एकदम से फ्री साइज़ हो जिसका। तो एट लार्ज का मीनिंग होता है फ्री, बिल्कुल एकदम मुक्त होना। तो द थीफ इज़ स्टिल एट लार्ज, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द पीपल आर अफ्रेड एज द नोटोरियस बैंडेड इज़ एट लार्ज। नेक्स्ट है आपका एट वंस फिंगर्स एंड्स। आप बोलते हैं कि दो का पहाड़ा, तो मेरी उंगलियों पे रटा हुआ है, मुझे मेरी उंगलियों पे मुझे आता है। तो वंस फिंगर्स एंड, किसी की फिंगर्स पे अंत तक कोई चीज़ रट जाना, कि हाँ मुझे तो, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है, या फिर मुझे तो ABCD मतलब मेरी फिंगर्स पे रटी हुई है। तो एट आर्म्स लेंथ को आप कैसे यूज़ करेंगे? बी मास्टर ऑफ, मतलब अच्छी तरह से याद होना। तो ऑल द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आर एट हिज फिंगर्स एंड। जितने भी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं वो सभी उसकी फिंगर्स पर रटे हुए हैं, मतलब उसको अच्छी तरह से याद है। नेक्स्ट आता है आपका एट वंस विट्स एंड। विट का मीनिंग होता है बुद्धिमान, विटनेस बोलते हैं ना, बुद्धिमानी उसकी। तो विट्स का मीनिंग होता है बुद्धिमान। तो एट वंस विट्स एंड, अब किसी की बुद्धि एंड हो गई है, समाप्त हो गई है, तो मतलब वो मूर्ख बन गया है ना। तो एट वंस विट्स एंड, जब कोई अपनी बुद्धि को ख़त्म करके कोई काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्ट फुलिशली, मतलब वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो फुलिशली है। तो सीइंग द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को देखकर
जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर है। ही वॉज एट हिज विट्स एंड, उसने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका एट रैंडम। एट रैंडम का मीनिंग होता है मतलब कोई एम नहीं है किसी चीज़ का, तब भी वो काम हो गया। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कोई बच्चा है उसका कोई अभी एम नहीं है लेकिन वो स्कूल में फ़र्स्ट आ गया, कोई एम नहीं, मतलब मैं ये चीज़ नहीं हो सकती ऐसे, मतलब कोई एम नहीं है आपका लेकिन आपने वो काम कर लिया। जैसे कि आप बिना एम के बहुत कुछ काम करते हैं कि आपका हाँ इसमें एम नहीं है लेकिन आपने ये चीज़ कर ली। तो एट रैंडम सडनली कोई चीज़ हो गया बिना किसी निश्चित उद्देश्य के, कोई आपने पहले से अपना गोल सेट नहीं किया था कि आपको ये करना है लेकिन वो विदाउट ए डेफिनेट एम हो गया। तो वर्क डन एट रैंडम नेवर पेज। एट सी का मीनिंग होता है समुद्र। जब भी कोई परेशान होता है तो वो कहाँ जाता है, तो वो सी पर बैठने जाता है जिससे उसको शांति मिल सके, वो मेडिटेशन कर सकता है। तो एट सी का मीनिंग होता है परेशान, मतलब परप्लेक्स। तो ही वॉज एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब, जब उसने अपनी न्यू जॉब शुरू की तो वो परेशान था। एट 6 and 7 मतलब 6 भी है 7 भी है, 6 और 7 दोनों है, 6 भी है और 7 भी है, मतलब तितर बितर हो गई हैं चीज़ें, स्कैटर्ड हो गई हैं। तो ड्यू टू सिनीज मिसचीफ टुडे आई फाउंड माई बुक एज 6 and 7। जो सिनी की मिसचीफ हैं, कुछ गलतियां हैं, उसके कारण मैंने पाया, क्या पाया, अपनी बुक्स को एट 6 and 7 तितर बितर पाया, स्कैटर्ड पाया, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है, कोई चीज़ कहीं पड़ी हुई है। नेक्स्ट है आपका एट द 11th hour। 11th hour कितने आवर्स होते हैं आपके पास, 12 आवर्स होते हैं। तो सबसे लास्ट वाला से पहला कौन सा होता है, 11 आवर। तो मतलब बिल्कुल अब आवर ख़त्म होने ही वाले हैं। तो एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण में। तो वर्क डन एट द 11th hour डज नॉट बियर फ्रूट। नेक्स्ट है आपका एट टाइम्स। आपको वर्क करना चाहिए एट टाइम, अपने समय पर आपको वर्क करना चाहिए। आपको स्कूल जाना चाहिए ऑन टाइम, अपने समय पर आपको स्कूल जाना चाहिए। तो एट टाइम्स का मीनिंग होता है ऑफ हिज ओन टाइम। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग लार्ज हेटेड अकबर द ग्रेट एट टाइम्स इंग्रेज्ड। ठीक, तो जी आपको अभी अच्छे से लर्न हो गए होंगे। एट टाइम्स मतलब आपको जो भी काम करते हो आपको अपने समय पर करना चाहिए, ऑफ हिज ओन टाइम। नेक्स्ट है एट द 11th hour, मतलब बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। एट 6 and 7 जितनी भी बुक्स थी इधर से उधर हो गई, 6 and 7 हो गई हैं, 6 थी 7 हो गई, मतलब एक फट गई है तो 7 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका एट सी, तो परप्लेक्स, सी पर कौन जाता है, जो लोग परेशान हो जाते हैं। एट रैंडम कोई भी चीज़ है उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, कोई डेफिनेट एम नहीं है। एट वंस विट्स एंड, किसी की बुद्धि एंड हो गई है तो वो फुलिश बन जाएगा, मूर्ख बन जाएगा। एट वंस फिंगर्स एंड, फिंगर्स पे मुझे सब चीज़ें रटी हुई हैं। तो ऑफ बी मास्टर ऑफ, किसी चीज़ में बहुत अच्छा हो जाना। एट लार्ज, मुझे लार्ज साइज़ का कुछ चाहिए, मतलब फ्री साइज़ एकदम। अब है आपका एट होम इन, अगर आप घर पर रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। एट डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स होता है किसी भी वेपन को यूज़ करना अपनी सेफ्टी के लिए, वो भी पास्ट में। अब है तो इसका मीनिंग हो जाएगा हॉस्टाइल, घोर शत्रुता पर। एट बे मतलब हट बे, मतलब आपका जो सीट था वो सराउंडेड हो गई है, सराउंडेड बाय, किसी के द्वारा घिर गई है। एट आर्म्स लेंथ, मेरी आर्म थोड़ी दूर तक जा सकती है, तो एट ए डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। एट ए स्टोन थ्रो, जो स्टोन है वो मैंने थोड़ी सी पास फेंका, एकदम से पास में फेंका, क्योंकि स्टोन में ज़्यादा वज़न नहीं होता तो बिल्कुल पास में गिरेगा। तो अति निकट मतलब क्वाइट नियर। नेक्स्ट है आपका एट ए लॉस। एट ए लॉस, आपके पैसे खो गए हैं, मतलब आपको लॉस हो गया है तो आप वरी हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे। तो आई होप अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो नहीं होगा मुझसे कमेंट कर दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर दूँगी। और एक बार अगर आपको समझना होगा तो मैं आपको दोबारा से भी इस वीडियो को रिपीट करके डाल दूँगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।